बहुत सी कथाओं में वर्णित है कि कौरवों की माता गांधारी और ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण श्री कृष्ण के वंश का नाश हो गया था और वे यादव वंश के थे। तो यदि यादव वंश का नाश द्वापर युग में ही हो गया था, तो आज कलयुग में जो यादव हैं, क्या वो सच में यादव हैं या सिर्फ नाम के यादव हैं, या फिर कोई और ही है? और यदि वे सचमुच ही यादव हैं, तो उनके वंशज किस प्रकार से ऋषि दुर्वासा और गांधारी के शाप से बचे थे? इस तरह के बहुत से प्रश्न आप सभी के मन में उठ रहे होंगे। तो आप सभी के मन में उठ रहे इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हैं इस वीडियो में, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब श्री कृष्ण के यादव वंश का नाश द्वापर युग में ही हो गया था, तो आज कलयुग के यादव कौन हैं? प्रणाम मित्रों, ज्ञान और वैराग्य चैनल में आपका बहुत स्वागत है। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। आज अर्थात कलयुग के यादव कौन हैं? इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको एक कथा के माध्यम से देता हूं। द्वापर युग में जब महाभारत का युद्ध हुआ था, तब उस युद्ध में पांडवों की विजय हुई थी और कौरवों की पराजय हुई थी। परंतु कौरवों की पराजय के साथ साथ उनका समस्त वंश भी नाश हो गया था, क्योंकि सभी कौरव उस युद्ध में मृत्यु को प्राप्त हुए थे। अपने सभी पुत्रों की मृत्यु से शोकाकुल और क्रोधित होकर गांधारी ने श्री कृष्ण को उनके कुल विनाश अर्थात यादव वंश के नाश का श्राप दिया था, क्योंकि गांधारी श्री कृष्ण को ही महाभारत के युद्ध का कारण मानती थी। भगवान श्री कृष्ण ने गांधारी के श्राप को नहीं टाला था, बल्कि उसे अपने ऊपर ले लिया था। गांधारी द्वारा श्री कृष्ण को शाप दिए जाने के पश्चात पुनः एक बार ऋषि दुर्वासा ने उनके पुत्र सांब को भी यदु वंश के नाश का श्राप दिया था। सांब को ऋषि दुर्वासा के शाप देने का कारण सांब की शरारत थी। युधिष्ठिर को हस्तिनापुर का राज्यपाट सौंपने के पश्चात श्री कृष्ण ने समुद्र किनारे एक सुंदर सी द्वारिका नगरी बसाई थी, जहां पर वे कुशलता पूर्वक शासन कर रहे थे। परंतु वह समय युग परिवर्तन का था, जिसके प्रभाव से सभी व्यक्तियों के मन में धन और भोग विलास की कामना बढ़ने लगी थी, और इस भावना से उनके पुत्र सांब भी अछूते नहीं रहे थे। वे भी मदिरा पान करने लगे थे और मदिरा के मद में चूर होकर स्त्रियों और साधु संतों को अपमानित करने लगे थे। एक बार ऋषि दुर्वासा और अन्य ऋषि मुनि द्वारिका नगरी भ्रमण के लिए आए थे। तब सांब उनके समक्ष गर्भवती स्त्री का वेश धरकर पहुंचे और उनसे यह बताने को कहा कि उनके गर्भ से पुत्र का जन्म होगा या पुत्री का। तब ऋषि दुर्वासा ने उनकी शरारत को भांप लिया और उनके इस दुष्कृत्य के लिए शाप दिया कि तुम्हारी गर्भ से एक मुसल का जन्म होगा, जो तुम्हारे कुल विनाश का कारण बनेगा। भगवान श्री कृष्ण और बलराम को इस बात की सूचना मिली। ऋषि दुर्वासा द्वारा दिए गए शाप के प्रभाव से सांब ने एक मुसल को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के आदेश पर
उसका चूर्ण बनाकर समुद्र में फिकवा दिया गया। उस दिन के बाद द्वारिका नगरी में मदिरा प्रतिबंधित कर दी गई और स्त्रियों को छेड़ने पर दंड भी दिया जाने लगा, जिसके अगले कुछ दिनों तक साम ने मदिरापान नहीं किया। परंतु कुछ दिनों पश्चात पुनः अपने मित्रों को बुलाकर मदिरापान कर रहे थे। तभी उनकी पत्नी ने उन्हें ऐसा करते देखा और वे उन्हें रोकने गई, परंतु मदिरा के मद में चूर होकर साम ने अपनी पत्नी को अपमानित किया। साम की शिकायत लेकर उनकी पत्नी श्री कृष्ण और बलराम जी के पास गई, जिसके बाद वे दोनों उसे समझाने गए, परंतु साम के मद में चूर होने के कारण उन्हें भी अपमानित किया। अपने पुत्र द्वारा इस तरह अपमानित होकर श्री कृष्ण समुद्र के किनारे पहुंचते हैं। बलराम जी भी उनके साथ ही जाते हैं और वहां उगी घास को उखाड़ लेते हैं। वह घास कोई सामान्य घास नहीं, बल्कि साम के गर्भ से जन्मे मूसल के चूर्ण की उगी घास थी, जो श्री कृष्ण और बलराम के हाथ में आते ही लोहे की छड़ में परिवर्तित हो जाती है, जिसे देखकर श्री कृष्ण यह समझ जाते हैं कि अब उन्हें मिले श्राप के पूर्ण होने का समय निकट आ गया है, और वे उस छड़ को लेकर साम के पास जाते हैं और उन्हें पुनः समझाने की चेष्टा करते हैं। परंतु साम मदिरा के नशे में उनकी एक भी बात नहीं मानते। उन दोनों की बातें सुनकर वहां उनका समस्त वंश इकट्ठा हो जाता है और लड़ाई शुरू हो जाती है। सभी लोग उसी छड़ से एक दूसरे पर प्रहार करना प्रारंभ कर देते हैं और सभी यदुवंशियों की मृत्यु होने लगती है। इस बात से दुखी होकर बलराम जी भी अपनी देह त्याग देते हैं और उसके कुछ समय पश्चात भगवान श्री कृष्ण भी अपने पैर में लगे बाण को आधार बनाकर बैकुंठ धाम को प्रस्थान करते हैं। परंतु वे पहले ही अर्जुन को संदेश भिजवा देते हैं कि बचे हुए सभी यदुवंशियों और स्त्रियों को वे अपने साथ ले जाएं। यह थी श्री कृष्ण के वंश के विनाश की कथा। गांधारी और ऋषि दुर्वासा ने केवल श्री कृष्ण के वंश का नाश होने का श्राप दिया था, जिसके प्रभाव से केवल श्री कृष्ण के वंश का ही नाश हुआ था। बाकी के यादव सुरक्षित थे। और यदि मान भी लिया जाए कि द्वारिका में निवास कर रहे सभी यदुवंशी मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, तो क्या केवल द्वारिका नगरी में ही यदुवंशी रहते थे? उसके अलावा भी अन्य दूसरे नगर थे जहां यदुवंशी रहते थे, जैसे गोकुल और वृंदावन। तो यदि द्वारिका नगरी के निवासी सभी यदुवंशियों का नाश हो भी गया था, तो भी यादव बचे हुए थे और आज के सभी यादव वही हैं। यदि आपको हमारी यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके हमें प्रोत्साहित जरूर करें। आशा करते हैं कि हमारी प्रस्तुति आपको काफी पसंद आई होगी। आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।